एक गांव में पार्वती नाम की लड़की अपनी बुआ के घर रहने आई थी। उसकी बुआ कई दिनों से बीमार थी, इसलिए उसका सारा काम पार्वती को ही करना पड़ता था। वह एक दिन रसोई में चावल बैठाने गई थी और उसी रसोई में एक कोठी भी था और उसी कोठी में आत्मा रहती थी। पार्वती जब चावल बना रही थी तब उसे एक परछाई दिखाई दी, लेकिन पार्वती को लगा कि वह एक बिल्ली है, इसीलिए पार्वती ने उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन अचानक से वो परछाई वहां से उड़कर दूसरी तरफ आ गई। जब वह आत्मा इस तरफ से दूसरी तरफ आई तो पार्वती को छन छन की आवाज सुनाई दी। तो पार्वती डर गई और पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वह आत्मा वहां से निकल के दूसरे रूम में चली गई थी। रात हो चुका था और पार्वती के फुआ फूफा सोने गए थे। पार्वती ने बुआ से पूछा कि बुआ, मैं जब चावल बना रही थी तो मैंने किसी की परछाई देखी, तो मैंने सोचा कि वह एक बिल्ली है, लेकिन अचानक से छन छन की आवाज आने से लगी तो मैं डर गई और पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। बुआ और फूफा जी को यह बात पहले से ही पता थी कि उस कोठी में आत्मा रहती है और उन्हें यह भी पता चल गया कि वह परछाई उस आत्मा की ही है। लेकिन उन्होंने ये बात छुपाई पार्वती से कि उस घर में आत्मा रहती है। उन्होंने बोला पार्वती से, बेटा वह बिल्ली की परछाई होगी। तभी जोर से धम की आवाज आई। तो पार्वती ने पूछा, यह आवाज कहाँ से आई बुआ? बुआ ने बताया कि बिल्ली ने कुछ गिराया होगा। लेकिन वह आवाज उस आत्मा के कूदने की थी। सुबह हो चुका था। पार्वती की बुआ अपनी सहेली इंदुमती के घर आई। इंदुमती का घर भी मिट्टी का था। बुआ ने अपनी सहेली से बोला कि पार्वती को उस आत्मा की परछाई दिखी, लेकिन मैंने उससे बोला कि वह बिल्ली की परछाई है। मैंने उसे नहीं बताया कि वह परछाई उस आत्मा की है। तब इंदुमती ने बोला, तुम पार्वती को बुलाकर बहुत बड़ी गलती करी हो। लेकिन यह बात सुनकर बुआ अपने घर आ गई। पार्वती की बुआ ने यह सोचा कि यह बात पार्वती को बता देती है, लेकिन उसने देखा कि पार्वती काम में बिजी है, तो बुआ ने कुछ नहीं बोला। दोपहर हो चुका था। पार्वती को चावल बनाना था। पार्वती ने चावल बनाकर वह चावल को उस कोठी के पास रख दिया। तो उसने देखा कि सारा चावल कोई खा रहा था। पार्वती को पता नहीं था कि वह आत्मा है, लेकिन पार्वती डर गई। तभी फूफा जी आते हैं और चावल खाने के लिए मांगते हैं, लेकिन चावल नहीं होता है। तो पार्वती ने सोचा कि ये सब चावल चूहा खा लिया होगा, तो वह फिर से चावल बनाने के लिए उस कोठी में से चावल निकालने के लिए जाती है। लेकिन उधर से धप धप और छन छन के चलने की आवाज आती है। तभी वह आत्मा उस कोठी के पीछे आ जाती है। पार्वती को लगा कि उस कोठी के पास कोई आया है, लेकिन यह चीज उसने अनदेखी कर दी। वो कोठी में से चावल निकालने जाती है, लेकिन उस पर बेल रखा रहता है। जैसे ही पार्वती उस बेल को उठाती है, वैसे ही उसका हाथ वह आत्मा पकड़ लेती है और पार्वती बहुत डर जाती है और वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ वह आत्मा छोड़ती ही नहीं। तो वह अपने दूसरे हाथ से रसोई की गेट की कड़ी पकड़ लेती है। वह आत्मा पार्वती को अपनी तरफ खींचने लगती है और पार्वती जोर से चिल्लाती चीखती है। तभी उसकी आवाज फुआ फूफा को सुनाई देती है। तो वो दौड़े चले आते हैं, भागे चले आते हैं और देखते हैं कि वह आत्मा पार्वती की हाथ खींच रही है। बुआ पार्वती को दूसरे हाथ पकड़कर जोर से खींचती है और पार्वती अपनी बुआ के पास आ गिरती है। पार्वती की हालत बहुत खराब होती है। पार्वती की आंखें डर कर लाल हो चुका होता है
और उसी दिन पार्वती अपने बुआ के घर से अपने घर चली जाती है और कभी नहीं आती है, कभी भी नहीं आती है।